नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अर्जुना करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ करंट का आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कोट देख लेते हैं दोस्तों। यदि आपको खुश रखना है तो अपने उद्देश्य पर खुश रहिए। आप सुबह उठने और वेट नहीं कर सकते कि किस प्रकार आपका दिन होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस प्रकार का दिन चाहते हैं। या तो अपने लक्ष्य पे मोटिवेटेड होकर अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर ऐसे ही बैठे रह सकते हैं। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, लग के पढ़ाई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कम्युनिटी सेक्शन पे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट का एमसीक्यू लिंक डालते रहते हैं, तो आप लोग उसे चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य घरेलू उत्पाद के कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि हुई है। दोस्तों, ये वाला फैक्ट जो है ये अर्जुना करंट अफेयर्स में गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो देखिए, सर्वाधिक वृद्धि 2016-17 में हुई थी, ठीक है। कितना परसेंट ग्रोथ हुआ था उस टाइम? अच्छी फसल के कारण जो है 21.28% जो है वृद्धि दर था, ठीक है। और उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर आपका निगेटिव हो गया, ये 2017-18 में जो है ये जो हो गया -10.90% हो गया उत्पादन में कमी कारण, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है और उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 2019-21 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर है। 82.7 जो है ये पुरुष साक्षरता दर है और 72.5 जो है ये महिला साक्षरता दर है, ठीक। इसे याद रखेंगे दोस्तों। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का चार्ट है 2020-21, इसे याद रखेंगे। और 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था। देखिए, तो वुमेन्स हु आर लिटरेट जो है ये 72.5 है और पुरुष साक्षरता में जो है 82.7 है। इसे याद रखेंगे। चलिए, ठीक है। चलिए, सुमेलित कीजिए जैविक फसल और जिलेबी है, ठीक। तो इसको देखेंगे। आप देखिए, बलपूर्वक चापेंगे, ठीक है। तो चैंगरो जहाज क्या हो जाएगा? बलरामपुर हो जाएगा, ठीक। बांसा झाल सरगुजा में है ना। आदिम ब्रांड दंतेवाड़ा का है। पंचतत्व कोंडा गांव का है, ठीक। तो 1 2 3 4 हमारा सही सुमेलित है। बैराज और जिला देखेंगे। कलमा बैराज कहाँ है आपका? रायगढ़ में है। मिरौनी बैराज शक्ति पे है। समोदा रायपुर पे है, ठीक है। और बसंतपुर आपका जांजगीर चांपा पे है, यानी कि 3 4 2 1 हमारा सही हो जाएगा, ठीक। उद्यानिकी फसलों का 2022-23 में उत्पादन के आधार पर सही क्रम है, ठीक। तो इसका ट्रिक हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। सफलम पुष्प औषधि है ना, सब्जी फल मसाला पुष्प औषधि, इसका ट्रिक याद रख लीजिएगा। सफलम पु औषधि, ऐसा कर मैंने याद किया इसको, तो इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक। सफलम पु औषधि, ठीक। फसलों का 2022-23 में उत्पादन के आधार पर सही क्रम है, ठीक। उत्पादन के आधार पर देखिए, इसका मैंने ट्रिक बनाया था डीएम सीजीएल, ठीक है। सीजीएल का एग्जाम होता है, जानते हैं आप लोग, एसएससी सीजीएल, ठीक। इसका ट्रिक क्या है? डीएम सीजीएल उत्पादन के आधार पर देख लेते हैं। डीएम क्या है अपना? धान, मक्का, चना, गेहूं और लाख, ठीक। ये क्या हो जाएगा? उत्पादन के आधार पर डीएम सीजीएल, ठीक। और रकबा के आधार पर, एरिया के आधार पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ में क्या बनते हैं? डीसी बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं, ठीक है। तो डीसी एलजीएम, ठीक है। इसका ट्रिक याद रखिए। डीसी धान, चना, लाख, गेहूं और मक्का, ठीक। ये हमारा एरिया के आधार पर हो जाएगा। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा? उत्पादन के आधार पर वाला क्या ट्रिक था हमारा? डीएम सीजीएल, ठीक है, डीएम सीजीएल। और रकबा के आधार पर डीसी एलजीएम, ठीक है। चलिए, समस्त सिंचाई साधनों के अनुसार किस जिले में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक? ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुके हैं दोस्तों। तो जानते हैं, जांजगीर चांपा जो जिला है वहां पर सिंचाई का परसेंटेज ज्यादा है। दंतेवाड़ा में सिंचाई का परसेंटेज कम है, याद रखिएगा। परसेंटेज के हिसाब से दंतेवाड़ा में बहुत कम सिंचाई होता है, ठीक। एरिया के हिसाब से है ना, सॉरी, परसेंटेज के हिसाब से दंतेवाड़ा में कम सिंचाई होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने लाख कृषक परिवार हैं? छत्तीसगढ़ में 40.10 लाख जो है कृषक परिवार हैं, जिसमें से आपका 82% जो कृषक परिवार हैं वो लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं, ठीक। 82% जो किसान है वो लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं और 40.10 लाख कृषक परिवार हैं, ठीक। चलिए, पशुधन का स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में भागीदारी कितनी है? ठीक है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 1.65 है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका जीएसडीपी में, ठीक, पशुधन का। मत्स्य उद्योग का स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में भागीदारी है। मत्स्य उद्योग का जो है 2.17% कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक, पार्टिसिपेशन।
वानिकी क्षेत्र का स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में भागीदारी कितनी है? 3.19% जो है ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का है, इसको याद रखेंगे। ठीक, हमने इसको पढ़ा है। अभी इससे पहले क्या पढ़ा हमने? मत्स्य पढ़ा 2.17 और पशुधन कितना पढ़ा? 1.65, इसको याद रखिएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ में कितने जिले जो हैं वो मिलेट के रूप में चिन्हांकित हैं? जब जानते हैं मिलेट ईयर्स घोषित किया गया 2023 को, और छत्तीसगढ़ को जो है 14 जिलों में जो है मिलेट के रूप में उसको चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, फसल क्षेत्र का स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में भागी दे रही है। फसल क्षेत्र का जो है 9.89, ठीक है, 9.89 जो है ये इसका भागीदारी है। प्रश्नों की शुरू करते हैं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो कुपोषण से पीड़ित हैं? ठीक, तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका डेटा आपको सीधा याद रखना है। 31.3% जो बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन कुपोषण से पीड़ित हैं। ठीक, किसके अनुसार? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, 5 के अनुसार। ठीक, और कुपोषण को कम करने के लिए हमारे राज्य में कौन सी स्कीम चलाई जा रही है? वजन त्योहार चलाया जा रहा है। ठीक, तो उसको आपको याद रखना है। 31.3% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार प्रदेश में 15 से 49 वर्ष की कितनी प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं? ठीक, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। 60.8% महिलाएं, 60.8% वुमेन जो है वो एनीमिया से पीड़ित है। ठीक, इसको आपको याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जिलों की जनसंख्या का अवरोही, सही अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू होती है और हाईएस्ट वैल्यू से हम लोवेस्ट वैल्यू की ओर जाते हैं, हाई से लो। ठीक है, आपको याद रखना, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है तो इसलिए मैंने इस चीज को लिखा है, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो देखिए कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी आपका? आप जानते हैं रायपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो रायपुर को मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक, सबसे ज्यादा रायपुर में पॉपुलेशन है। रायपुर के बाद सेकंड नंबर में आपका दुर्ग है। ठीक, दुर्ग के बाद फिर आपका बिलासपुर है, बिलासपुर के बाद फिर कोरबा और रायगढ़। ठीक, तो सीक्वेंस आपको याद रखना है दोस्तों कि टॉप डिस्ट्रिक्ट जो है जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। ऐसे क्वेश्चन पिछले प्रीलिम्स में आ चुके हैं, तो उसी के आधार पर हमने इस प्रश्नों को डिजाइन किया हुआ है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, रायपुर, फिर दुर्ग है, फिर बिलासपुर है, कोरबा, रायगढ़, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। ठीक, सबसे ज्यादा रायपुर में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जिलों की जनसंख्या का सही आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब क्या होता है? लोअर वैल्यू से आप हायर वैल्यू की ओर जाएंगे। ठीक है, मतलब जहां जनसंख्या कम है उससे हम जहां जनसंख्या ज्यादा है उस ओर जाएंगे। ठीक, तो देखिए जनसंख्या कहाँ कम है? नारायणपुर, देन सुकमा, फिर बीजापुर और फिर कोरिया। तो सबसे कम कौन से जिले में है जनसंख्या? सबसे कम नारायणपुर जिले में है। ठीक, सबसे कम नारायणपुर जिले में जनसंख्या सबसे कम है, इस चीज को याद रखिएगा। जिलों की साक्षरता दर का सही अवरोही क्रम, वही सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? आप जानते हैं दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा साक्षरता है। ठीक, तो दुर्ग तो ऑप्शन में नहीं है आपका। दूसरा आपको पता होना चाहिए कौन सा है? रायपुर में, उसके बाद कौन सा नंबर आता है आपका? रायपुर, फिर बालोद, फिर आपका राजनांदगांव और फिर धमतरी। ठीक, तो टॉप के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको आपको याद रखना है और आखिरी के डिस्ट्रिक्ट को भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो इसको याद रखिएगा। सबसे जिला साक्षरता दुर्ग में सबसे ज्यादा है, फिर रायपुर में है, फिर बालोद में, फिर उससे कम आपका राजनांदगांव, फिर धमतरी। जिलों की साक्षरता दर प्रतिशत आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब वही लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की ओर। तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ होगी? सुकमा जिले में है। ठीक है, सुकमा में सबसे कम साक्षरता दर है। फिर उससे थोड़ा ज्यादा साक्षरता दर बीजापुर में है आपका, फिर नारायणपुर, फिर दंतेवाड़ा। ठीक, तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? सुकमा में, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जिलों में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम है। ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? दुर्ग में है। ठीक, तो दुर्ग ऑप्शन में दिया नहीं है। उसके बाद फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रायपुर में है। ठीक, बड़े सिटीज पे आ जाएंगे, रायपुर, फिर बिलासपुर में है, फिर उससे थोड़ा कम जांजगीर चांपा में है, फिर शक्ति में। ठीक,
और सबसे कम जो है डेंसिटी कहाँ है, बीजापुर और नारायणपुर में, ठीक है, 30 है वहाँ, ठीक, इसको याद रखिएगा, बीजापुर एंड नारायणपुर, ठीक, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, सबसे कम है 30 है, ठीक, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दुर्ग में है, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन 2 फरवरी 2002 को किया गया है, ठीक। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आप जानते हैं 2005-06 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की स्कीम शुरू किया गया था, और अभी इसमें कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 50,000 रुपए, ठीक, इसको याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में, ठीक है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना किस विभाग की पहल है? ये श्रम विभाग की पहल है दोस्तों, ठीक। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक है? ठीक है, उन्मूलन कब तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है? आप जानते हैं सिकल सेल में क्या होता है, ब्लड सेल जो आरबीसी होता है वो हंसिया के आकार की हो जाती है, तो ब्लड जो फ्लो में काफी दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसका उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक रह गया है, यानी कि हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ जब बना रहे होंगे तब हम सिकल सेल को हमें खत्म करना है, ठीक। तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है, टारगेट है अपना। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ स्थित है? आप जानते हैं मिलेट काफी बाजरा मोटे अनाजों को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है बाजरा भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले हैं, ये आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, नारायणपुर, बिलासपुर, जसपुर, बीजापुर। तो आप जानते हैं बिलासपुर जो है आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आता है, पूर्णतः नहीं आता, और यहां पास लिखा है क्वेश्चन में आपका पूर्णतः, कंप्लीटली, ये ऑप्शन कट गया। सरगुजा, कोरबा, कांकेर एंड बालोद, तो इसमें देखेंगे बालोद जो है वो आंशिक रूप से आता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। सूरजपुर, महेंद्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ है एक्चुअल में, ये महेंद्रगढ़ लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लेंगे, मनेन्द्रगढ़ है, ठीक है, मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, तो ये सभी जो जिले हैं ये पूर्णतः अनुसूचित जिले हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो धमतरी जो है वो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आता है। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन दोस्तों प्रीलिम्स 2022 में आया हुआ था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है। इसके अलावा आपको पॉलिटी में आपको अनुसूचित क्षेत्र पता होना चाहिए, ये संविधान के आर्टिकल 244 में 5वीं अनुसूची में इसके बारे से वर्णन है, और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में 16 जिलों में ये पूर्णतः, छत्तीसगढ़ के 16 जिले पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, ठीक, ये वाली चीज को आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, ट्राइबल्स के लिए जो है गवर्नेंस का एक अलग ही मैकेनिज्म होता है ना, जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन है तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था की जाती है, तो इसलिए आपको याद रखना है। और पूरे इंडिया में जो है 10 राज्य जो है वो 5वीं अनुसूची में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है, और 4 राज्य जो है वो आपके 6वीं अनुसूची में आते हैं। 6th शेड्यूल में 4 स्टेट हैं और 5वीं अनुसूची में कुल 10 राज्य हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से और भी कई क्वेश्चन बनते हैं इससे, कि इसमें कैसे नॉमिनेट किया जाता है, कैसे स्वायत्त जिला घोषित किया जाता है, वो सब आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो उसमें मैं डेप में नहीं जा रहा हूँ। अभी आपको बस छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से ये चीजें आपको याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र जिले हैं और आंशिक रूप से कितने हैं, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। आंशिक रूप से कुल 5 जिले हैं दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, बिलासपुर, बालोद, गरियाबंद, धमतरी और रायगढ़, ठीक है। और 16 जिले आपके पूर्णतः कंप्लीटेड शेड्यूल एरिया में आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका प्रीलिम्स में आया हुआ था, इसलिए मैंने क्वेश्चन दे दिया है। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कब से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन कृषि विकास योजना संचालित है? फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन कृषि योजना जो है संचालित है। फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम, ठीक है, इसमें कुछ भी रीजनिंग और ये सारी चीजें नहीं है, कंप्लीटली फुल ऑफ फैक्ट है, इसको याद रखना, 2014 से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, उसमें राज्य था और इसमें क्या है, केंद्र है।
केंद्र सरकार द्वारा 2016 से परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है छत्तीसगढ़ में, इसको याद रखिएगा। और राज्य में कितना है, 2014 वाला जो है वो राज्य वाला स्कीम है जैविक खेती के लिए, और 2016 वाला जो है ये केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता है, टोटल क्रिएटेड इरिगेशन पावर, इसको एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसको आपको याद रखना है, 21.47 लाख हेक्टेयर। 21.47 लाख हेक्टेयर जो है ये प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता है, टोटल क्रिएटेड इरिगेशन पावर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, कुल सृजित सिंचाई क्षमता प्रदेश की 21.47 है। ठीक है, 2022-23 का डाटा है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। वित्त वर्ष कौन सा है, 2022-23 का है। ठीक, तो इसको याद रखना। प्रदेश की कुल सिंचाई प्रतिशत है, अब आ गया वर्ड, क्या आ गया, कुल, टोटल इरिगेशन परसेंटेज 38.75। ठीक है, 38.5 लिखा हुआ है, 38.75 जो है ये प्रदेश की कुल सृजित क्षमता है। ठीक, कुल सिंचाई क्षमता, टोटल 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 इरिगेशन परसेंटेज। ठीक है, 38.75 है। ठीक है, समस्त सिंचाई स्रोतों के माध्यम से प्रदेश की सिंचाई क्षमता है, समस्त, टोटल, ऑल जितना भी सोर्सेस हैं, चाहे नलकूप ले लीजिए, चाहे तालाब ले लीजिए, चाहे जलाशय ले लीजिए, नहर ले लीजिए, तो इन सब को मिलाकर टोटल हमारे स्टेट का इरिगेशन पावर कितना है, इसको आपको याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ बोला जाता है, यानी कि 36% जो है ये समस्त सिंचाई स्रोतों से, ऑल रिसोर्सेस हैं इरिगेशन के, उसको मिलाकर जो है हमारा टोटल जो है ये 36% बनता है। ठीक, समस्त सिंचाई स्रोतों के माध्यम से प्रदेश की सिंचाई क्षमता 36% है। प्रदेश में कितने कृषि उपज मंडी एवं उप मंडियां, ये क्वेश्चन बार बार आया है दोस्तों, बार बार आया है, इवन प्रीलिम्स में आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में कंटिन्यू आए हैं। इसको आपको डिक्टो याद रखना है कि प्रदेश में 69 जो है, 69 जो है कृषि उपज मंडी है और 118 उप मंडियां हैं। ठीक है, खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में 2022 से इसमें भागीदारी मतलब कि कंट्रीब्यूशन, टोटल 100% होता है, तो 100% में से खनन और उत्खनन का कितना भागीदारी है। ठीक, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। 10.75% जो है खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी है, यानी कि कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन है कितना, 10.75। ठीक है, याद रखना है इसको। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आई थिंक आ भी चुका है। तो मई 2001 को छत्तीसगढ़ वन विकास निगम की स्थापना की गई है। ठीक, मई 2001 में वन विकास निगम। निम्न में से कौन सा मुख्य खनिज है, मेजर मिनरल है। ठीक है, देखेंगे चूना पत्थर जो है ये बहुतायत रूप से उपयोग किया जाता है हर एक उद्योग में, चाहे सीमेंट उद्योग हो, आपका लोहे में हो, कई सारे उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। तो चूना पत्थर जो है ये मुख्य खनिज है। ठीक है, और बाकी ये सब क्या है, गौण खनिज है ना, माइनर मिनरल्स है। और ये क्या है, चूना पत्थर जो है ये मेजर मिनरल्स में आता है। ठीक, इसको याद रखिएगा, ऐसी क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में भी आ चुका है, तो इसलिए। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम सीएमडीसी का गठन कब किया गया, सीएमडीसी का गठन जो है आप देखेंगे 7 जून 2001 को सीएमडीसी का गठन किया जाता है। ठीक है, 7 जून 2001 को सीएमडीसी छत्तीसगढ़ मिनरल, ठीक है, इसका गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड का गठन कब किया गया है, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड का गठन जो है ये 21 मई 2018 को इसका गठन किया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड का गठन 21 मई 2018 को किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड CSIDC का गठन कब किया गया है, CSIDC कब बना है, 7 अप्रैल 2001 को इसका गठन किया गया है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, 7 अप्रैल
2001 को CSIDC का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया है? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। तो 2001 में इसका गठन किया गया और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका? रायपुर में है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 2001 में किया गया है, मुख्यालय इसका रायपुर में है। डायमंड परियोजना निम्न में से किसका संयुक्त उपक्रम है ना? जॉइंट वेंचर। फैक्चुअल क्वेश्चन है भी। देखो, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, दोनों ने जॉइंट मिलकर डायमंड परियोजना जो हीरा है उसके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो NMDC और CMDC का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, ठीक। वाणिज्यिक विवादों के निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ में कमर्शियल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि बिलासपुर में तो हाई कोर्ट है तो यही होगा, बट ऐसा नहीं है। नया रायपुर में वाणिज्यिक विवादों के लिए छत्तीसगढ़ में कमर्शियल कोर्ट स्थापित किया गया है, ठीक, क्योंकि रायपुर में ही सारी चीजें हैं, है ना, सेंटर है हमारा, कैपिटल है, तो रायपुर में इसको स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, कमर्शियल कोर्ट, ठीक। कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर वर्ष 2012-13 से 2022-23 के बीच मध्य रही है। काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, ठीक है, इसको लेकिन आपको याद रखना है कि किसमें कौन से वर्ष कितना रहा है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा दिया हुआ है। देखिए, तो कृषि में कितना था? 531 था, मैंने पढ़ा था इसको, है ना। तो आपको याद रखना है, कृषि में अगर 2012-13 से 2022-23 के बीच रहे कुल 11 वर्ष में लगभग, तो 11 वर्ष में कृषि में 5.31 का जो है औसत वृद्धि है, ठीक। उद्योग में 6.34 का है और सेवा क्षेत्र में 5.37 का है, ठीक, विगत 11 वर्षों में, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिए। देखिए, ये क्वेश्चन CGPSC 2022 के प्रीलिम्स में आया था। इसमें आपको डायरेक्ट फैक्ट जो आंकड़े हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी आपसे प्रश्न बनेंगे और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये प्रश्न आपसे बनने चाहिए। तो चलिए हम इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो चलिए हम इस वर्ष का क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? दोस्तों, प्रश्न सॉल्व करते टाइम आपको प्रश्न को एकदम क्लियरली पढ़ना है कि क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है वो मैच नहीं खाया है, सुमेलित नहीं है, ठीक। तो गलत वाले आंसर को अपने को चूज करना है। तो देखेंगे, कृषि अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 5.93%, सही है। उद्योग का जो है इसका अनुमानित प्रतिशत वृद्धि 7.83% है, ठीक। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेवा क्षेत्र में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि 9.21% है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो उद्योग का आपको याद रखना है 7.83%, ठीक। इसको मैंने आगे एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ है। कृषि क्षेत्र में 5.93% अनुमानित है, ठीक है, वृद्धि अनुमानित है। उद्योग में 7.83% और सेवा क्षेत्र में 9.21%, ठीक। ये डेटा एकदम डिक्टो याद करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, वित्त वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में क्षेत्रवार प्रतिशत भागीदारी कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? सेम फॉर्मेट में है क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है मतलब कि गलत वाला चीज को अपने को आइडेंटिफाई करना है। देखेंगे, भागीदारी पूछा है। भागीदारी मतलब कि हमारा टोटल GSDP मान लीजिए 100% है, तो इस 100% में इन तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, ठीक है, भागीदारी, पार्टिसिपेशन कितना है, ठीक। तो कृषि क्षेत्र में भागीदारी कितना है? 16.91%, तो ये तो सही है। उद्योग क्षेत्र में 49.88%, ये भी सही है। सेवा क्षेत्र में भागीदारी 33.21%, ये भी सही है। तो हमारे तीनों जो ऑप्शन है ये तो मैच हो गए, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों सुमेलित हैं। तो इस डेटा को याद रखना है दोस्तों, कृषि में 16.91, उद्योग में 49.88, सेवा क्षेत्र में 33.21, ठीक।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी और भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत वृद्धि दर अनुमानित है। ठीक, इसको मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके पूछ दिया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ काफी ग्रो किया है पिछले 5 सालों में, पिछले कुछ सालों में वो इमर्जिंग स्टेट के रूप में सामने आया है, तो हमने इंडिया से भी ज्यादा ग्रो किया है। ठीक, तो इस चीज को याद रखना कि इसका जो है छत्तीसगढ़ में 8% ग्रोथ था जीएसडीपी में और इंडियन लेवल पे 7% था, भारत का 7% था। तो हम छत्तीसगढ़ वाले आगे रहते हैं, ऐसे करके इसको याद रखना है कि इंडिया वाले 7% है और छत्तीसगढ़ का कितना है, 8% ग्रोथ रेट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना है आपको। चलिए, निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। वित्त वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपए है। ठीक है, सही बात है। तो प्रति व्यक्ति आय में 10.93% की वृद्धि हुई है, ये भी सही बात है। ठीक, प्रति व्यक्ति आय आप जानते हैं प्रचलित मूल्य पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्थिर मूल्य में कम आएगा। ठीक, क्योंकि प्रचलित मूल्य में सारे टैक्स वैक्स है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो सभी चीजें जुड़ जाती हैं। तो व्यक्ति को लगा रहे मैं तो एक साल में इतना कमा लेता हूँ 1,33,898 रुपए, जबकि उसकी वास्तविक आय तो इतनी है ही नहीं, है ना। तो महंगाई जुड़ के इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा के न्यूज में आता है। आपको याद रखना है 1,33,898 रुपए छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय है 2022-23 में, और इसमें 10.93% की वृद्धि हुई है। ठीक, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद के कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि यानी पॉजिटिव ग्रोथ एंड निगेटिव ग्रोथ कृषि क्षेत्र में किस वर्ष हुई है, ये पूछा गया है। ठीक, और ये क्वेश्चन आपके आई थिंक 2021 का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो आपको ये डेट याद रखना है, किस वर्ष हमने ज्यादा ग्रो किया, किस वर्ष हमारा निगेटिव रहा है। तो दोस्तों, कृषि क्षेत्र में आपको याद होगा 2016-17 में अच्छी फसल उत्पादन के कारण 21.28% का ग्रोथ हुआ था, 21.28% का पॉजिटिव ग्रोथ हुआ था, सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। और 2017-18 नेक्स्ट ईयर में 2017-18 में माइनस में ये चले गया 10.90%। ठीक है, 10.90% का निगेटिव में चला गया था उत्पादन में कमी के कारण। ठीक, तो 2016-17 में सर्वाधिक चला गया 21.28% और 2017-18 में चला गया ये माइनस 10.90%, जो कि ऋणात्मक वृद्धि था किसमें, कृषि क्षेत्र में। ठीक, इसको आपको याद रखना है। और इसी तरीके से आपको याद रखना है किसका, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का। ठीक, उसको भी याद रखना है कि किस वर्ष सर्वाधिक हुआ है, किस वर्ष कम हुआ है। ठीक है, तो उद्योग का मैं बताता हूं आपको, अब इसको पढ़ रहे हैं साथ में तो इसको भी याद कर ही लेते हैं। उद्योग का देखेंगे, सर्वाधिक ग्रोथ रेट जो हुआ है आपका 2018-19 के कार्यकाल में हुआ है आपका 16.29%, और निगेटिव ग्रोथ आपका कोरोना काल जान रहे हैं आप, लॉकडाउन पूरा लगा था तो इंडस्ट्री तो निगेटिव में ही रहेगा कोरोना काल में। तो 2020-21 के टाइम पे ये निगेटिव में था, 0.44% की ग्रोथ हुआ था इसमें। ठीक, उसके बाद आपको याद रखना है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, सेवा क्षेत्र में देखेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि जो है 2019-20 के कार्यकाल में हुआ, लगभग 10.82%। ठीक है, और लॉकडाउन में पूरा इंडस्ट्री ठप, सर्विस सेक्टर ठप, तो उस टाइम पे हमारा 2020-21 के टर्म पे सेवा क्षेत्र में निगेटिव ग्रोथ हो जाएगा -4.41%, क्योंकि लॉकडाउन था। ठीक है दोस्तों, ये डेटा भी आपको याद रखनी है। और कृषि का भी मैंने बताया 16-17 में सर्वाधिक ग्रोथ था और निगेटिव ग्रोथ जस्ट नेक्स्ट ईयर 2017-18 में -10.90 का ग्रोथ हुआ, तो इसको आपको एकदम डिक्टो याद रखना है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद के जीएसडीपी है ना, जीएसडीपी में सर्वाधिक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि हुई है, सेम क्वेश्चन है, इसको हमने जीएसडीपी के टर्म पे पूछ दिया है। तो देखेंगे 2016-17 में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, जिस टाइम कृषि हमारा ज्यादा ग्रोथ हुआ था उस टाइम जीएसडीपी भी बढ़ा था। तो 16-17 को याद रखना, और कोरोना काल तो हम सभी जानते हैं उस टाइम निगेटिव में थे हम लोग। तो 20-21 में हमारा जीएसडीपी ग्रोथ रेट -1.80 चला गया था, और 2016-17 में बात की जाए
तो 12.13% की ग्रोथ रेट था। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप देखिए। निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 लागू है। कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है दोस्तों। नेशनल लेवल पे देखा जाए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में ऑल इंडिया में लागू किया गया था, और उससे पहले ही छत्तीसगढ़ में हमने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू कर लिया था। यानी कि छत्तीसगढ़ जो है खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने वाला पहला राज्य है, यानी पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 लागू है, ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण खरीफ वर्ष 2007-8 से किया गया है, सही है। चावल उत्सव का प्रारंभ फरवरी 2007 से किया गया है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। ये थोड़ा डीप हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है जो चावल उत्सव का प्रारंभ है वो फरवरी 2008 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, फरवरी 2008 से स्टार्ट किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली 1 सही हो जाएगा आपका। ठीक, वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत है। ठीक है, जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें टैक्स राजस्व, टैक्स रेवेन्यू कितना कंट्रीब्यूशन है, ये पूछा गया है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 63.79% कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्स रेवेन्यू का है, रेवेन्यू रिसिप्ट में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 63.79। गैर योजना व्यय में शामिल है। गैर योजना व्यय मतलब जिसको हमने प्लान नहीं किया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो ब्याज है, बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट देते हैं। सब्सिडी है, प्लानिंग नहीं रहती। आपातकालीन सेवाएं कभी भी आ सकती है, जिसका कोई प्लानिंग नहीं किया जाता। और डिफेंस, यानी कि चारों चीज़ों का जो है गैर योजना व्यय में शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो गैर योजना व्यय आपको समझ में आ गया होगा। निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। ई शक्ति योजना स्व सहायता समूहों का डिजिटलीकरण है। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में 8 जिलों में लागू है। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ई शक्ति योजना का प्रारंभ जो है नाबार्ड द्वारा 15 मार्च 2015 को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। ठीक, स्व सहायता समूह क्या किया गया है, इसमें डिजिटाइजेशन किया गया है। और वर्तमान में यानी कि 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में 8 जिलों में लागू हैं। कौन कौन से जिले हैं आपको याद रखना है। देखिए, राजनांदगांव है आपका, दुर्ग है, बिलासपुर है, बस्तर है, दंतेवाड़ा है, कांकेर है, महासमुंद है और रायगढ़ है। ठीक, तो आपको ऐसे याद रखना है। बिलासपुर संभाग से बिलासपुर, रायगढ़, ठीक, दुर्ग संभाग से राजनांदगांव और दुर्ग, और बस्तर संभाग से आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर है। ये रायपुर संभाग से एक महासमुंद है। तो ऐसे करके कुल 8 जिलों में लागू है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक, दुर्ग, राजनांदगांव दुर्ग संभाग से, बिलासपुर संभाग से बिलासपुर और रायगढ़, बस्तर संभाग से बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, रायपुर संभाग से महासमुंद है। ठीक, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद रखना है दोस्तों। ई शक्ति योजना महिला सहायता समूह के डिजिटाइजेशन से है। ठीक, नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठनों की संख्या है। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे का ये डेटा पूछा गया है आपसे, और इसके अनुसार 700 कृषक क्लब हैं और 57 जो है कृषक उत्पादक संगठन है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO। ठीक, कितने हैं 57, और कृषक क्लब कितने हैं 700। ठीक, 700 कृषक क्लब हैं और कृषक उत्पादक संगठन कितने हैं 57 हैं। ये आपको याद रखनी है। छत्तीसगढ़ में कितने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ कितने जिला सहकारी बैंक हैं? 6 जिला सहकारी बैंक हैं। कौन कौन से? देखिए, 5 संभाग हैं हमारे,
तो 5 संभाग में रहेंगे। 5 संभाग का जो मुख्यालय है वहाँ से ले लीजिए। ऊपर से शुरू करेंगे हम। ऊपर में आपका अंबिकापुर है, ठीक। फिर उसका बिलासपुर संभाग है तो बिलासपुर में रहेगा। उसके फिर क्या है, रायपुर संभाग है तो रायपुर में रहेगा। फिर बगल में क्या है, दुर्ग है तो दुर्ग में रहेगा। और एक क्या रहेगा, राजनांदगांव में रहेगा, ठीक है। और फिर नीचे क्या हो जाएगा आपका, जगदलपुर में हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दुर्ग और राजनांदगांव में 2 ठो है, बाकी सभी संभाग के मुख्यालय में एक एक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, ठीक। तो 6 इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन एवं लाख कृषि, ठीक है, ये लाभ लिखा गया है, ये होगा आपका लाख की कृषि को कृषि का दर्जा कब दिया गया है, ठीक। तो कृषि का दर्जा क्यों दिया गया है, ताकि हम ऋण ले सके, ठीक है। और इसे दिया गया है वर्ष 2021-22 में, ठीक है। 2021-22 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन और लाख की खेती को कृषक का दर्जा दिया गया है, ठीक, ताकि वो लोन ले सके। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण 0% ब्याज दर पर कब से उपलब्ध कराया जा रहा है। ये क्वेश्चन तो 1-2 बार आ भी चुका है, आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 0 ब्याज पर कृषि ऋण, अल्प कृषि ऋण जो है वो 2014-15 से प्रोवाइड किया जा रहा है किसानों को, ठीक है। इसको याद रखना। कृषक अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम ऋण राशि कितनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। आसान सवाल है लेकिन फैक्चुअल सवाल है, कंफ्यूजन हो सकता है। 5 लाख तक का जो ब्याज, 5 लाख तक की राशि आप 0 ब्याज पर ऋण के रूप में ले सकते हैं सरकार द्वारा, ठीक। इसको याद रखना। कृषक अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम राशि 5 लाख रुपए है, वो भी 0% इंटरेस्ट ब्याज पर, ठीक है। सुमेलित नहीं है शक्कर कारखाना और स्थान। भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ है, ग्राम रामेपुर, कवर्धा में, कबीरधाम में, बिल्कुल सही है। माँ महामाया शक्कर कारखाना, ग्राम केरता, सूरजपुर में, ये भी सही है। दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना, ये कहाँ है आपका, ग्राम कहाँ है जी, ये बालोद में है, ठीक। इसको आपको याद रखना है कि ये जो है करका भाटा बालोद में है, ठीक है। करका भाटा बालोद, ठीक। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। ऐसा लगता है, नाम से ऐसा लगता है कि उधर ही होगा, लेकिन ये बालोद में है, ठीक। करका भाटा बालोद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना ग्राम पंडरिया कवर्धा में है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको याद रखिएगा, शक्कर कारखाना कब कहाँ है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्राथमिक कृषि सहकारी समिति हैं, एकदम फैक्चुअल सवाल है। छत्तीसगढ़ में 2058 प्राथमिक कृषि सहकारी समिति हैं। सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर वर्ष 2012-13 से 2022-23 के बीच मध्य रही है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, ठीक है। इसको लेकिन आपको याद रखना है कि किसमें कौन से वर्ष कितना रहा है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा दिया हुआ है। देखिए, तो कृषि में कितना था, 531 था, मैंने पढ़ा था इसको, है ना। तो आपको याद रखना है, कृषि में अगर 2012-13 से 2022-23 के बीच रहे कुल 11 वर्ष में लगभग, तो 11 वर्ष में कृषि में 5.31 का जो है औसत वृद्धि है, ठीक। उद्योग में 6.34 का है और सेवा क्षेत्र में 5.37 का है, ठीक, विगत 11 वर्षों में, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखिए, आगे वीडियो में बने रहिएगा, हम आगे और वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच।